हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौगनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि रक्तदान क्यों करना चाहिए। रक्तदान करने से क्या शरीर कमजोर हो जाता है? रक्तदान कौन व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, कौन व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है? रक्तदान करने से क्या क्या बेनिफिट्स होता है? क्या शरीर रक्तदान करने के बाद कितना घंटे के बाद, कितने दिनों के बाद वह शरीर में रक्त की पूर्ति कर लेता है? इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को इन तक देखें। दोस्तों, रक्तदान महादान होता है। ब्लड डोनेशन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का उम्र 18 साल से लेकर के 65 साल है तो वैसे व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। अगर उस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है या फिर 12.5 है तो रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से एक नई जिंदगी मिलता है, आप लोगों को जान बचाते हैं। आप देखते हैं कि आए दिन सड़क दुर्घटना होता है, कैंसर की बीमारी हो जाता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाता है जिसके वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे कि उस व्यक्ति को समय पर रक्त नहीं चढ़ाया जाए तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। आप जानते हैं कि ब्लड बैंक जो खुलता है वह ब्लड जो होता है वह कहाँ से आता है? वह ब्लड हम देते हैं, आप देते हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि रक्तदान करना चाहिए। दोस्तों, रक्त के लिए, रक्त बनने के लिए कहीं कोई हैंड पंप नहीं है, नहीं कोई फैक्ट्री लगा हुआ है, न कहीं रक्त बनाया जाता है। रक्त जो है कहीं पर तैयार नहीं किया जाता है। रक्तदान हम लोग करते हैं तो रक्त आपको ब्लड बैंक में आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ब्लड की ज़रूरत है। आपका अगर ए पॉजिटिव है, आप सोचते हैं कि हमारे पास ए पॉजिटिव है, ब्लड चाहिए बी पॉजिटिव, तो कैसे होगा? तो दोस्तों, ब्लड बैंक में आपका कोई भी ग्रुप का खून हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका ब्लड बैंक आपको रक्त निकालता है और जो आपको आवश्यकता है, जिस ग्रुप की आवश्यकता है उस ग्रुप का ब्लड आपको ब्लड बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। साथ ही साथ लोगों में गलत धारणा है, अफवाह है कि हम ब्लड दे देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम काम करने वाले आदमी हैं, हम बाहर भीतर रहने वाले हैं, हम रोज़ काम करते हैं, हम खून दे देंगे तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाएगा। यह गलत अफवाह है, गलत धारणा है। ऐसी धारणा को दूर करना चाहिए और कभी आपको ब्लड देते हैं तो कभी आप कमज़ोर नहीं होंगे। जहाँ तक के होगा आपको बहुत से लाभ होंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। अब मैं बताऊंगा कौन कौन सा लाभ होगा, कौन कौन सा फायदा होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि आरबीसी का लाइफ जीवन चक्र 120 दिनों का होता है। अगर आप रक्त नहीं देते हैं तो आरबीसी ऐसे ही डेड हो जाता है और वह कोई काम का नहीं रहता है, डेड हो जाता है। फिर पुनः नई आरबीसी, नए सेल का निर्माण होता है। तो आप अगर रक्तदान दे देते हैं, रक्त दे देते हैं किसी को, तो आप किसी को जिंदगी दे रहे हैं, किसी को खुशियां दे रहे हैं। इससे बड़ा खुशियां कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात है, रक्तदान करते हैं तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वह मेंटेन रहता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है तो आपका कंट्रोल रहता है। और तीसरा बात है कि आपको हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी कम जाता है, कार्डियक अरेस्ट की संभावना काफ़ी कम जाता है। हार्ट संबंधी डिजीज है उसमें काफ़ी सारा नियंत्रण होता है। इतना सारा, ढेर सारा आपको फायदा मिलता है। और आपको आज किसी को रक्तदान करके किसी को जिंदगी देते हैं, बचाते हैं, तो इससे बड़ा खुशियां आपको कहीं नहीं मिलता है। तो रक्तदान आपको सबको करना चाहिए। तो रक्तदान कम से कम साल में एक बार जरूर करना चाहिए। रक्तदान आपका करने से पहले आपका जो
ब्लड बैंक होता है, आपका HB टेस्ट किया जाता है जो कि निःशुल्क होता है, और हीमोग्लोबिन टेस्ट करके आपको पता लगाया जाता है और आपसे पूछा भी जाता है कि आपको कौन सी बीमारियां हैं। और तो पहले तो हम बता दें कि HB टेस्ट करने के बाद अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 या उससे अधिक है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। आप देखते हैं कि अस्पतालों में किसी पेशेंट की मौत हो जाती है तो गांव से 150 की संख्या में लाठी लेकर के अस्पताल में पहुंच जाते हैं, अस्पताल कर्मी से झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, डॉक्टर से झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए। लेकिन वही अगर उनको कहा जाए कि इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, इनको रक्त की ज़रूरत है, तो कोई तैयार नहीं होता है देने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि लोगों में जागरूकता की कमी है, लोगों में सेंसिटिविटी की कमी है, लोग जिम्मेदारी को भूल गए हैं, जिम्मेदारी को नहीं समझ पाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप अगर रक्तदान अगर आप करते हैं तो आपको एक कार्ड ब्लड बैंक के जरिए एक जारी होता है, उस कार्ड के जरिए साल भर के अंदर कभी भी आपको रक्त की जरूरत पड़ेगी तो वह रक्त आपको कार्ड के जरिए आपको फिर मिल सकता है। तो इतना ढेर सारा आपको ब्लड डोनेट करने से आपको फायदा होता है। एक कहावत है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रक्तदान बचाए 4 की जान, यानी अगर आप रक्तदान करते हैं तो 4 की जिंदगियां देते हैं। रक्तदान कौन नहीं कर सकता है? तो अगर गर्भवती महिलाएं हैं वह रक्तदान नहीं करेगी, अगर माँ बच्चे को दूध जब तक पिला रही है रक्तदान नहीं करेगी, अगर किसी को खून की कमी है तो वह रक्तदान नहीं करेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस दौरान रक्तदान नहीं करेगी, अगर किसी को मिर्गी की बीमारियां हैं वो रक्तदान नहीं करेगा, टीबी की बीमारी है तो रक्तदान नहीं करेगा, कैंसर की बीमारियां हैं तो रक्तदान नहीं करेगा, HIV एड्स है तो रक्तदान नहीं करेगा, है ना। किसी को एलर्जी की बीमारियां हैं तो रक्तदान नहीं करेगा, किसी को अस्थमा की बीमारियां हैं तो रक्तदान नहीं कर सकता है, और बाद बाकी सारे लोग रक्तदान करके किसी की जान बचा सकते हैं। अब हम बात करें कि रक्तदान अगर करते हैं तो हीमोग्लोबिन का क्या कंडीशन होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन में आपका 60% प्लाज्मा होता है और 40% उसमें पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, आप तो पहले जान लिया कि 40% पानी और 60% प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90% जल होता है, यानी आपका ब्लड में पानी की मात्रा अधिक होता है। तो आप पानी पी लेते हैं तो 24 से 48 घंटा में खुद आपका बॉडी आपको रक्त को पूर्ति कर लेता है, ठीक है, रिकवर कर लेता है, और आपके शरीर में वीकनेस नहीं होने देता, आपके शरीर में कमजोरी नहीं होने देता है। और दोस्तों, रक्तदान करने से पहले आपको न पिज्ज़ा खाना है, न मोमोज खाना है, न जंक फूड खाना है, न फास्ट फूड खाना नहीं खाना है। आपको रक्तदान करने के बाद आपको अत्यधिक फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करना, हार्ड वर्क नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्वतः आप 2-4 दिनों के बाद नियमित रूप से जो आपका क्रियाकलाप है आप कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानियां नहीं होगी। अब देखते हैं बोर्ड पर कुछ सवालें हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सरल तरीका से, बिल्कुल आसानी तरीका से। और दोस्तों, एक बार और मैं कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को फैलाएं, जिससे कि जागरूकता हो और लोग रक्तदान करके लोग जिंदगी बचाए। अभी मैंने स्लोगन बताया, एक रक्तदान जान बचाए 4 की जान। तो देखते हैं बोर्ड पर, चलते हैं बोर्ड की ओर। पहला क्वेश्चन है, रक्तदान ब्लड डोनेशन क्या है। दोस्तों, रक्तदान महादान है। रक्तदान करते हैं तो किसी को नई जिंदगी देते हैं, किसी को नई खुशियां देते हैं, और आपको अपने आप में बहुत सारी आपको हार्ट अटैक की संभावना होता है वो कम जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम जाता है,
ठीक है। इसके साथ हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, वो भी आपको नियंत्रण में रहता है। हार्ट अटैक की संभावना कम होता है। इस तरह से बेनिफिट होता है। रक्तदान करने से क्या फायदा है, मैंने अभी बात किया कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कमता है, हाइपरटेंशन आपको नियंत्रण में रहता है, आपको हार्ट अटैक की संभावना कमता है। रक्तदान करने से शरीर में रक्त की पूर्ति कब होती है? दोस्तों, रक्तदान करते हैं तो 24 से 48 घंटे में आपका रक्त आपके शरीर में पूर्ति हो जाता है और आपको मेंटेन हो जाता है रक्त। और रक्तदान कौन नहीं कर सकता है? तो अभी मैंने बात किया है कि अगर कोई कैंसर है ना, डायबिटीज है, या फिर HIV है या पेशेंट है, वह व्यक्ति, या मिर्गी की बीमारियां हैं, है ना, एलर्जी की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, गर्भवती माँ है, बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ है, या फिर एनीमिया का पेशेंट है, तो वैसे लोग रक्तदान नहीं कर सकते। रक्तदान करने से लोग डरते हैं। बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ हैं, लोग जानकारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में लोग डरते हैं, लेकिन डरने की कहीं की बात नहीं है। एक रक्तदान बचाएं 4 पे जान। दोस्तों, याद रखें, रक्तदान महादान होता है, इसीलिए आप रक्तदान जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।